जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे संविधान का मूल अधिकार। मूल अधिकार होता है कि जब आपका मौलिक अधिकार कि आपको क्या करने से सरकार नहीं रोक सकती है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार को समझ लेते हैं आप। 12 से 35 आर्टिकल तक आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार और जब आप समझ लेते हैं मूल अधिकार को, तो आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, वकील तकील कोनो चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जब तक आप इसके सही रास्ते पर चलते हैं तो आपका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो हम कहते हैं कि पहले आप बोलना सीखिए। हम जब लिखेंगे आर्टिकल तो आप बोलिएगा उसको, क्योंकि क्लास में ही याद होगा। पहले हम इसको समझते हैं मूल अधिकार को क्या होता है, उसके बाद हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो पहले आर्टिकल को लिखते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे और क्लास में याद करवाएंगे। तो चलिए हम लिखकर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए, मूल अधिकार जो है ये 12 से 35 तक आता है और मूल अधिकार को नर्सिगी कहते हैं। नर्सिगी इसी कारण कहते हैं कि आप जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही आपको ये मूल अधिकार मिल जाता है। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। यह भाग 3 में आता है। किस में आता है? भाग 3 में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, भाग 3 में आता है। भाग 3 में आता है ये मूल अधिकार। तो देखिए, आर्टिकल भले नर्सिगी कहते हैं क्योंकि यह जन्म से ही मिल जाता है आपको मूल अधिकार। इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप 18 साल होना चाहिए। मूल अधिकार ऐसा है कि व्यक्ति का अधिकार है, यह जीवन जीने का अधिकार है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसे नर्सिगी कहते हैं क्योंकि यह जन्म के समय ही मिल जाता है। मैग्ना कार्टा कहते हैं क्योंकि यह ब्रिटेन में से मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह यूएस के संविधान से लाया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि मूल अधिकार कहां से लाया गया है? यूएस से लाया गया है। चलिए, आर्टिकल 12 कहता है राज्य को परिभाषा करता है कि राज्य क्या है। आप लोगों के मन में आ रहा है राज्य होगा बिहार, यूपी, ये सब मध्य प्रदेश। राज्य ये नहीं है। राज्य वो है जो अपना काम स्वयं करता है और स्वयं के लिए उसके अंडर कर्मचारी काम करते हैं, वह देशव्यापी हो। जैसे बिजली विभाग भी एक राज्य है। बिजली विभाग हो गया और सारी जो बिहार सरकार की जैसे कंपनी हो गई, बिजली विभाग हो गया, जैसे नलकूप विभाग हो गया, ये सब राज्य है। तो राज्य का परिभाषा दिया है कि राज्य का कर्तव्य है। आप लिखिएगा कि राज्य का, पहले लिखिए क्योंकि उतना लिखने में यहाँ पे बोर्ड भर जाएगा। तो आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 12 है जो राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें लिखिएगा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह किसी दूसरे के मूल अधिकार की कैसे रक्षा करे। राज्य का कर्तव्य है कि मूल अधिकार को कैसे रक्षा करे। अब चलिए, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई मूल अधिकार जो है वह किसी दूसरे, यदि मतलब मान लीजिए कोई नया कानून आया, अगर नया कानून आया कि जितने भी विपक्षी है उस सब, मान लीजिए बीजेपी लादी नया कानून की जितने भी कांग्रेस के विपक्षी नेता है उन सबको फांसी चढ़ा दिया जाए क्योंकि वह चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो ये तो हुआ उनके मूल अधिकार को फांसी, क्योंकि भारत में जीवन जीने का अधिकार है। तो वह देखिए वह मूल अधिकार को प्रभावित करता है कि नहीं। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी नया मूल अधिकार आता है और पुराने मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो वह मूल अधिकार रद्द कर दिया जाता है, पुराना ही मूल अधिकार लागू रहता है। जैसे तो हम आप लोगों को समझाए नहीं, जैसे बीजेपी आए और जैसे भारत में सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार है और बीजेपी आए और कहे कि विपक्ष के सभी नेताओं को फांसी दे दिया जाए, ये हमारे विरोध बोल रही है, तो कहा जाएगा कांग्रेस के नेता बोलेंगे, ए महाराज इधर आइए, इधर संविधान पढ़े हैं, संविधान का किताब पढ़े हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई मूल अधिकार दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब अब जो हम लोग को फांसी दिलाने की बात कर रहे हैं ना, वो आर्टिकल 13 में कहता है कि आपको फांसी दिलाने का हक नहीं है। अगर हम क्राइम किए होंगे तब कराइए। तो ये आपका आर्टिकल 13 हो गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 14, ऐसे करके सीरियल वाइज हम लिखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं मूल अधिकार को 14 से 18 तक। देखिए 14 से 18 तक के क्या समता का अधिकार कहते हैं, क्योंकि इसमें समानता की बात कही गई है। देखिए पहले नीचे तक देख लेने दीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छी बात है। देखिए 14 से 18 तक जो है समानता की बात की गई है, क्योंकि विधि के समक्ष समानता 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समान संरक्षण। जैसे देखिए यह जो होता है, पहले हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता क्या होता है। ये देखिए विधि के समक्ष समानता, इसमें कहा गया है कि आप कितना भी अमीर कितना भी गरीब है, लेकिन अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो आपके साथ यह देखकर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप कितना अमीर है या किस पद पे है,
उस न्यायालय के सामने आप सबके लिए समान होगा, गरीब अमीर सबके लिए समान होगा। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। लेकिन यह 2 व्यक्ति पर नहीं लागू होता है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति जो होता है वो 72 के तहत किसी की भी सजा को माफ कर सकता है। अगर राष्ट्रपति पर भी मुकदमा चलाया जाए तो ऐसे तो राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चल सकता है उनके कार्यकाल के समय, तो वह 72 के तहत जो होता है अपना मुकदमा हटवा लेगा, और राज्यपाल भी अपना 161 के तहत मुकदमा किसी पर हटवा लेगा। तो ये उन लोगों को विशेष अधिकार है, ये 2 व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 14 किस पर लागू नहीं होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों पर लागू नहीं हो सकता था। आर्टिकल 15 में कहता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप किसी के साथ। मतलब मान लीजिए कि किसी का जन्म निम्न जाति में हुआ, किसी का जन्म मान लीजिए उधर 7 सिस्टर मतलब अलग स्टेट में होगा, तो आप किसी के जन्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म, लिंग, जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोक नहीं सकते। जैसे मंदिरों में कहीं कहीं होता है कि कुछ जातियों को नहीं जाने दिया जाता है, ये उनके मूल अधिकार का हनन है। और अगर वह केस करने के लिए मूल अधिकार के रक्षक किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। तो वह अनुच्छेद 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो वह बुरी तरह से फंस जाएंगे लोग। तो आर्टिकल 16 कहता है, देखिए आर्टिकल 16 कहता है कि लोक निर्वाचन में सरकारी नौकरी में पिछड़े लोगों को समानता। देखिए आर्टिकल 16 कहता है कि आप सरकारी नौकरी में पिछड़े लोगों को जो है कुछ आरक्षण देकर उन्हें बढ़ाइए। आरक्षण क्या होता है? देखिए आरक्षण होता है, मान लीजिए पाई ये इतना है और ये इतना है, मान लीजिए इतना है, तो इसको छोटा ना करके इसको बढ़ा देना आरक्षण कहलाता है। मतलब इनके बराबर कर देना। जैसे मान लीजिए ये दो पाई है, ये है, तो ये अभी बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको केवल बढ़ा देना आरक्षण कहलाता है। तो ये गलत भी नहीं है। चलिए हम आगे समझते हैं। आर्टिकल 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत। मतलब आप किसी के साथ, पहले होता था कि उसका छुआ पानी नहीं पिएंगे, मतलब ऐसे कोरोना में तो लागू हो गया है, लेकिन उसमें कहा था कि अपने कल का पानी नहीं पियाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो अंत हो गया है, अस्पृश्यता का अंत हो गया है। उसके बाद आर्टिकल 18 में कहता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या? कि पहले के लोग राजा की उपाधि रखते थे कि शहंशाह आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो ये अंत हो गया है। लेकिन आर्टिकल 18 में जो है आपको अगर भारत रत्न मिल जाता है, परमवीर चक्र मिल जाता है, ये उपाधि आप रख सकते हैं। लेकिन पहले की आप उपाधि जैसे राजा की ये सब नहीं रख सकते हैं आप। तो आर्टिकल 18 तक हो गया आपका कंप्लीट। इस वीडियो में हम 18 तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में और डालेंगे, क्योंकि यह वीडियो और अधिक लंबा हो जाएगा।